नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि जीत कर आए तो युवाओं को 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराना रहेगी प्राथमिकता। नेहरू रोड की सर्विस लेन पर अतिक्रमियों का कब्जा, आए दिन होती है दुर्घटनाएं। सहाड़ा क्षेत्र में चोरों ने मचाया उत्पात, मंदिर, मकान व दुकान को बनाया निशाना। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर मंदिरों में हुए अनुष्ठान, कन्या पूजन किया। बुधवार को धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। माली समाज 4 भुजानाथ मंदिर जीर्णोद्वार कार्यक्रम का समापन, तुलसी विवाह में भरा मायरा। ड्राइवर व कंडक्टर के लिए लगाया आई कैंप, बांटे चश्मे। गंगापुर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बेखौफ अंदाज में एक ही रात में 3 जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले गंगापुर शहर में अज्ञात चोरों ने मोबाइल शॉप पर चोरी का प्रयास किया, जहां पर एक चोर दुकान में फंस जाने के कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं दूसरा मामला गिरिडिया गांव का है, जहां पर चोरों ने मंदिर पर धावा बोलते हुए वहां रखे दान पात्र को उठाकर जंगल में छोड़ भागे। दरअसल दान पात्र के लॉक होने के कारण ताला नहीं खुल पाया। वहीं तीसरा मामला गंगापुर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष शिवलाल जिंगर के निर्माणाधीन मकान पर अज्ञात चोरों ने बीती रात में ठेकेदार की लगी हुई आरसीसी सामग्री पर हाथ साफ कर लिया। एक ही रात में 3 जगह चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दिनेश चौहान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि वे जीतकर आए तो भिलवाड़ा के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वस नगरी को हवाई सेवा से जोड़ने का भी उनका प्रयास रहेगा। डॉक्टर जोशी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर उन्होंने एक सर्वे कराया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की सामने आई है। अन्य समस्या भी लोगों ने बताई है। बेरोजगारी की समस्या को लेकर डॉक्टर जोशी ने साफ किया कि भिलवाड़ा के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वे 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर होगी तो शहर का विकास होगा। डॉक्टर जोशी ने कहा कि भिलवाड़ा औद्योगिक नगरी है और हवाई सेवा की भी आवश्यकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शहर को इस सेवा से जुड़वा सकूं। पानी का बूंद बूंद पानी का व्यवस्था करके जो व्यवस्था करते हैं वो जाके देखें। राजस्थान के ही लोगों ने जलगांव में केले की खेती करके और पूरी इकोनॉमी को बदल दिया। जाके आप देखेंगे तो मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं देंगे तो वो किसान जो गेहूं और मक्की की खेती कर रहा है उसके आधार पर अपने सप्लीमेंट्री इनकम नहीं कर सकता। पर ये चीजें मेरे प्राथमिकता पर है। पर प्राथमिकता निर्धारण करना पहला पहला और पहला रोजगार और रोजगार, ये मेरा इलेक्शन का कैंपेन रहेगा। तो मैंने समझा कि सबसे पहले प्रेस के साथियों से ये बात कहें कि मैं अपने चुनाव का जो मेन प्लैंक मेरा है वो ये है कि मैं सांसद के रूप में मुझे अवसर मिलेगा। मैं जैसा पीने के पानी की समस्या का निदान करने का काम किया, वैसे नौजवान लोगों को 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम करूंगा। अपने आप को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करता हूं और अपने आप को मैं कमिटेड करता हूं कि मेरा यही सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहे। एक साधारण घर के व्यक्ति को देश के 100 करोड़ से ज्यादा की जनता में पहली बार मेरे पार्टी के नेतृत्व में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये मेरा सौभाग्य है और भीलवाड़ा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे मंत्रालय मिला उस मंत्रालय से मेरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में वो सब काम करने की मैंने कोशिश की जिससे इस इलाके में परिवर्तन हो। तो आज मैं चुनाव लड़ने आया तो मैं कहने की स्थिति में हूँ कि पीने की पानी की योजना का क्रियान्वयन हुआ है और गांव में
पीने की पानी की व्यवस्था हुई। और आज तो गर्मी का मौसम है, आज ज्यादा लोग याद कर सकते हैं कि 2009 के पहले की समस्या और 2009 के बाद की समस्या। न केवल ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का निदान हुआ, पानी लाइफ लाइन है यहाँ के इंडस्ट्री, यहाँ के जितने भी प्रोसेस हाउस है या जितना भी है एम्प्लॉयमेंट, उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पानी। और मुझे आपको ही मालूम है कि जब पानी उस समय प्रोसेस हाउस में जाता था तो लोग कैसे प्रोटेस्ट करते थे, ड्रिंकिंग वाटर को डिप्राइव कर रहे हो, उसको कर रहे हो। घर घर में पानी के लिए किस तरह की आपस में स्ट्रेस होता था, एक दूसरे के पड़ोस से झगड़ा होता, ये सब चीजें आप जानते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के साथ मुझे कहते प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रोसेस हाउस इंडस्ट्रियल बड़ा, नंबर ऑफ डेज ज्यादा, प्रैक्टिकली लोगों का एम्प्लॉयमेंट करते थे। मुझे जब भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बनने का मौका मिला तो सड़क परिवहन मंत्री के रूप में मैंने अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में नेशनल हाईवे बनाने का काम किया। और उसका इनडायरेक्ट ये है कि आप 2009 के पहले जो सड़क निकली उसके पास रेवेन्यू विभाग में जाकर दें पर बीघा जमीन का क्या भाव था और नेशनल हाईवे बनने के बाद पर बीघा का कितना कंपनसेशन मिला। तो जो मनी नेहरू रोड स्थित महेश स्कूल सर्विस लेन मार्ग पर अतिक्रमणकारियों के चलते छात्रों के साथ ही आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार महेश स्कूल से गणेश मंदिर के बीच सर्विस लेन मार्ग का आम लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मार्ग पर अवैध कैबिने, बसें, दुपहिया वाहन, बाजार और बसों का कब्जा हो चला है। गणेश मंदिर के निकट तो स्कूल समय में सुबह सुबह नियमित रूप से एक बस कई घंटे तक खड़ी रहती है। इसी तरह पास ही दुपहिया वाहन, बाजार और दर्जनों कैबिनेट सर्विस लेन पर लगी गई है। ऐसे में स्कूल आने वाले छात्रों को दिक्कतें उठानी पड़ती है और कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ रखी हुई अधिकांश कैबिनें बंद ही रहती है, इनका गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। एक छात्र नितेश का कहना है कि अगर अतिक्रमणकारियों को कुछ कहा जाता है तो वे झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। राहगीर मोहन रेगर ने बताया कि सर्विस लेन पर आने जाने में दिक्कत होती है। ऐसी ही बात कृषि उपज मंडी से बस स्टैंड की ओर आने वाले वाहन चालकों और सब्जी विक्रेताओं ने भी कही है। संपत माली की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग, निजी बस एसोसिएशन, गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय की तरफ से प्राइवेट बस स्टैंड पर चालकों व परिचालकों का नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप में 100 से अधिक को लाभ मिला। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के मार्गदर्शन में परिवहन निरीक्षक महेश कुमार पारिक, निजी बस एसोसिएशन के पदाधिकारी कलीम काजी, बाबूलाल अग्रवाल, जगदीश ओझा, मनोज पारिक, गोमाबाई प्रबंध समिति के शुभम पारिक प्रबंधन व अन्य अधिकारी की उपस्थिति में कैंप का शुभारंभ किया गया। परिवहन निरीक्षक पारिक ने उपस्थित चालकों व परिचालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी बाल वाहिनी के संचालन से संबंधित नियमों की जानकारियां दी गई। दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है के उपायों की जानकारी दी। जिन वाहन चालकों के नेत्र संबंधी समस्या थी उनके नंबर निकाले गए। जिन ड्राइवर के मोतियाबिंद इत्यादि हैं उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई। पारिक ने बताया कि समय समय पर विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के नेत्र परीक्षण के कैंप लगाए जाएंगे। वाहन चालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज राजस्थान सरकार के सड़क सुरक्षा व परिवहन विभाग व भीलवाड़ा जिला प्राइवेट एसोसिएशन के सौजन्य से निजी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी सहायता से इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बचाया जा सके, यही उद्देश्य है। इस हेतु आज हम सभी ड्राइवर्स का नेत्र परीक्षण कर रहे हैं और जो भी उनकी नेत्र संबंधी समस्याएं हैं उनका निदान व उपचार कर रहे हैं। और इस हेतु जो भी अगर नंबर वगैरह किसी को लग रहा है तो उनके हम चश्मे प्रदान करेंगे और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज जो 450 लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं उनको हम किस तरह से कम कर सके, इसी और ही बढ़ाया हुआ एक कदम है। आँखों की है, जहाँ सिर्फ मोतियाबिंद है, आँखों का पानी आता है, जिनके सारे ड्राइवरों की भीलवाड़ा जिले के टोटल ड्राइवरों की जांच करा रहे हैं। नंबर वगैरह और एक्स्ट्रा भी हो तो वो कराओ, कोई हमें दिक्कत नहीं है। कोई भी टैक्सी ड्राइवर कोई भी आना है, पब्लिक भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं। ये निःशुल्क जाँच है और भीलवाड़ा निजी बस एसोसिएशन की तरफ से हो रही है और RTO के सौजन्य से सब मिलकर करा रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप अब जल्द हर मोबाइल पर 7737741455 भीलवाड़ा हलचल @gmail.com।
खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद। नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया सिद्धि प्लाजा भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट सूचना केंद्र के पास भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। आसीन लोकसभा आम चुनाव 2024 के चलते आसीन विधानसभा के आसीन तहसील कार्यालय में तैनात महिला पटवारियों ने सामूहिक रूप से हाथों में मेहंदी से चुनाव स्लोगन बनाकर अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। एक मिनट। मोनिका इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मुस्कुराहट ला। चैत्र नवरात्र के दौरान अष्टमी के मौके पर धूमधाम से अनुष्ठान किए गए शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं घरों में कुछ परिवारों ने मंगलवार को दियाड़ी पूजन किया तो कुछ भक्त नवमी को दियाड़ी पूजन करेंगे। नवरात्रि समापन के साथ ही बुधवार को रामनवमी का पर्व भी शहर सहित जिले भर में धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इस बार की रामनवमी खास इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और यह मंदिर बनने के बाद पहली रामनवमी है। इसे लेकर भी शहर के कई मंदिरों व धार्मिक संस्थाओं, विश्व हिंदू परिषद आदि द्वारा विभिन्न आयोजन कर इस पर्व को यादगार बनाने की तैयारी की गई है। इस मौके पर मंदिरों में भगवान का श्री राम के रूप में भव्य श्रृंगार कर महाआरती की जाएगी। वहीं शक्तिपीठों में भी नवरात्र के अंतिम दिन नवमी को हवन, पूजन आदि आयोजन की पूर्णाहुति होगी। शाम की सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल सनातन मंदिर में मंगलवार को चैत्र नवरात्र की अष्टमी के उपलक्ष्य में 501 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। झूलेलाल नवयुवक सेवा संस्था के प्रवक्ता मूलचंद बहरवानी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित दशरथ मेहता व ब्राह्मणों के दल द्वारा वैदिक मंत्रों उच्चारण व विधि विधान पूर्वक संस्था अध्यक्ष चेलाराम लखवानी व हेमंतदास भोजवानी के नेतृत्व में 51 दंपतियों ने यज्ञ वेदी का सामूहिक पूजन कर हवन में आहुतियां दी। इस दौरान 1001 दीपकों से माता व भगवान झूलेलाल की आरती कर पल्लव अरदास की गई। बाद में 501 कन्याओं के चरण धुलवाकर उन्हें तिलक माल्यार्पण कर भोजन प्रसादी करवाकर कई सामग्री व माया भेंट की। सेवाधारियों द्वारा 56 भोग भी सजाया गया। भीलवाड़ा तहसील मुख्यालय पर माली समाज के चारभुजानाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समापन के अवसर पर भीलवाड़ा शहर के लादोलाल माली व रागसिया परिवार ने भीलवाड़ा से तुलसी माता के यहाँ हजारों पुरुषों
वे महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ मायरा भरने करेड़ा पहुंचे, जहां पर करेड़ा माली समाज के लोगों ने भगवान के मायरे की अगवानी कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तत्पश्चात चारभुजानाथ के यहाँ वागा अर्पण करने के बाद मायरा गांव की गलियों में होते हुए कालाजी दरवाजे पर स्थित मुख्य समारोह स्थल पहुंचा। तत्पश्चात भात भरने की रस्म अदा की गई, जिसमें भिलवाड़ा माली परिवार की ओर से 1.5 किलो चांदी व सोने से बने आभूषण चारभुजानाथ को भेंट किए गए, जिसमें मुकुट, हाथ के कड़े, झांझरिया, छत्र सहित बाजोट व अन्य आभूषण पंच पटेलों की मौजूदगी में मुख्य पुजारी को सौंपे गए। साथ ही भगवान चारभुजा के सोने का हार व कंठी भी भेंट की गई। मायरे में करेड़ा के सभी 12 मंदिरों के लिए भी भगवान की पोशाक सहित पुजारियों के लिए भी सरपाव दिए गए। साथ ही मायरे में तुलसी माता के सैकड़ों पोशाकों सहित महिलाओं ने वस्त्र भेंट किए। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर सरसिया गांव के पास अरावली पर्वतमाला की वादियों में लगभग सैकड़ों मीटर ऊंचे पर्वत पर विराजमान धार्मिक पौराणिक शक्तिपीठ बीरा माता का मंदिर स्थित है, जहां पर 9 दिवसीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी पर हजारों श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। बीरा माता के धूप दर्शन करने के लिए जाजपुर क्षेत्र के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर प्रांगण पर पहुंचते हैं, जहां पर शक्तिपीठ बीरा माता का मंदिर ऊंचे पर्वत पर होने की वजह से श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर प्रांगण पर पहुंचते हैं, जहां पर माता रानी को मुठड़ी, नारियल, धूप, अगरबत्ती, पकवान, मिठाई इत्यादि का भोग लगाकर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली एवं अनेक मनोकामना के साथ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना व धूप लगा दर्शन करते हैं। नवरात्र में दुर्गा अष्टमी को दोपहर 1 बजे बीरा माता की मंगला आरती कर श्रद्धालु में मिठाई व प्रसादी का वितरण करते हैं। शक्तिपीठ बीरा माता का मंदिर आस्था का केंद्र होने की वजह से नवरात्र में दुर्गा अष्टमी को बीरा माता का भव्य मेला लगता है। मेले में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की काफी भारी भीड़ मेला देखने के लिए उमड़ती है। नवरात्र में श्रद्धालु दूर दूर से डीजे के साथ में माता रानी के भजनों पर नाचते झूमते हुए श्रद्धालु पैदल पैदल बीरा माता मंदिर पर थोक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र में सुबह से ही मंदिर परिसर पर दिन भर श्रद्धालुओं का आने जाने का तांता लगा रहता है। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।